नहीं है। ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन हम अवतार हैं, हम सदगुरु पद पे आए हैं, अनेक जन्म की सिद्धि के कारण आए हैं, देव योग और हरि कृपा जन्म अनेक विचार। मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु तेरे जन्म अज्ञान में बहुत हो गए और मेरे जन्म ज्ञान में बहुत हो गए। जन्म तो दोनों के होंगे, तेरे अज्ञान में बहुत हुए हैं, मेरे ज्ञान में बहुत हुए हैं, लेकिन अनेक जन्म के बाद मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूं कि ये विश्व ही ब्रह्म है। बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये ब्रह्म नाम विश्व का है, ब्रह्म नाम विश्व का है और विश्व नाम ब्रह्म का है। ये पर्यायवाची शब्द हैं, तू इन शब्दों से भ्रमित मत हो जा कि ब्रह्म कहते ही रोचक दिमाग में आता है और विश्व कहते ही भौतिक दिमाग में आता है। सोचिए अपनी मनोदशा, ठीक वो नक्शा अपना खींचना है। हम विश्व कहते हैं तो विश्व कहते ही हमारे चेहरे में, हमारे दिल दिमाग में क्या नक्शा आता है? भौतिक, ये भौतिक है ही ना। और ब्रह्म कहते ही ये भौतिक से अलग, ठीक। समझिए इन शब्दों के लक्ष्यार्थ जो कृष्ण ग्राह्य कराना चाहते हैं, जो भगवान श्री राम ग्राह्य कराना चाहते हैं, जो 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी ग्राह्य कराना चाहते हैं। मूल में ही ठोकर मारना, मूल की भूल को ही दुरुस्त करना, ये अवतार की विशेषता है। पत्तों को चिकना चुपड़ा करके, रंग रोगन करके चमकीला झाड़ बना देना, ये तो आम आदमी करता रहता है, ये तो आम आदमी करता रहता है। लेकिन जड़ में ही आघात कर देना, जड़ से ही, मूल में ही भूल सुधार देना, ये अवतार की विशेषता है। भगवान श्री राम ने किसे ब्रह्म कहा है? भगवान श्री कृष्ण 1000 बार गीता के अंदर किसे ब्रह्म संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं? सो अनन्य सि जाए के मति नटरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अरे तो तुम्हारी नजर में भौतिक का नक्शा क्यों खिंच रहा है? सोचिए, तुम्हारी नजर में विश्व कहते ही भौतिक जगत का नक्शा खिंच रहा है और भगवान श्री राम अवतार हैं, सदगुरु पद पर हैं, पूर्ण पुरुष हैं, वो क्या लक्ष्य करा रहे हैं? सो अनन्य सि जाए के मति नटरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी संत हैं, समकक्ष होते हैं संत अवतार के। सिया राम मैं सब जग ले, ये संत का नक्शा ये है। सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल करहूं जोर जुग पान। कृष्ण जी ने तो 1000 अपार विश्व गीता के अंदर यो माम पश्यति सर्वत सर्वम च मयि पश्यति विश्वम विष्णु वासुदेवा सर्वमिति व्याप्त है सम सर्वत परमात्मा। यह देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। जो मुझे विश्व में देखे और तुम विश्व के बाहर देखने चले हो। अब भगवान श्री राम के उपदेश से हमारा कहीं कोई तालमेल बैठ रहा? भगवान श्री राम के उपदेश से हम जीवों का कोई तालमेल बैठ रहा है? वो विश्व की ओर कहते हैं, हम विश्व के बाहर लग गए, तो अब ये तो जैसे ही विपरीत हो गई। इसलिए ब्रह्म नाम विश्व का है अर्जुन, और उपनिषदों ने भी ब्रह्म का लक्ष्य कराया है। ब्रह्म नाम विश्व का है। कहाँ देखोगे, कहाँ दिखता है, कैसे देखोगे? तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। वो तत्वदर्शी की शरण में जाओ, तत्वदर्शी से तत्व दर्शन प्राप्त करो तो तुम्हें वो ब्रह्म दिखने लगेगा। कहाँ दिखने लगेगा, कैसा दिखने लगेगा? अरे पूर्वाद ब्रह्म, जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो वहीं से देखना, कहीं और चेष्टाएं न करना। तो पूर्वाद ब्रह्म, जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, उससे आगे की ओर देखो, ब्रह्म ही है। पश्चात ब्रह्म, शायद पीछे कुछ और निकल आए,
तो कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मृग जलवत, जैसे मरुस्थल का मृग पानी के लिए मोह मारता फिरता है, जहाँ जाता है रेत ही मोह में लगती है, पानी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ये मृग तृष्णा छोड़ो, जहाँ खड़े हो जहाँ बैठे हो वहीं से आगे की ओर देखना, जो दिख रहा है वह वही है। पीछे मुड़ के देख लेना, जहाँ के तहाँ, फालतू हलाकान ना होना। जो कुछ भी दिख रहा है वो वही है। दाहिनी ओर देख लेना, कहीं हिलने दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नजर दाहिनी ओर देखना, जो दिख रहा है वही है। बाईं ओर देख लेना, जो दिख रहा है वही है। अब क्या बचा? ऊपर देख लेना, जो दिख रहा है वही है। और क्या बच रहा है? तो फिर नीचे देख लेना, जो दिख रहा है वही है। और एक बार की चारों तरफ नजर घुमा के देख लेना, वह ही वह है, अन्य और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, पूर्वाद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणश्च उत्तरेण, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतम, ब्रह्म एव इदम विश्वम। ये उपनिषदों ने इतना ठोक के, डंका ठोक के कह दिया, ब्रह्म एव, ब्रह्म है, ईश्वर है। किसी के ना कहने से ना होने वाली बात ही नहीं है। जो ना कहने वाला हो मानव जगत में, संसार में, वो भी उसी की के पावर से ना कह पा रहा है। अगर उसका पावर उसमें ना हो तो उसकी हिम्मत है ना कहने की भी क्या? अगर वो ना भी कह रहा है अर्जुन, तो उससे झगड़ा झगड़ा ना करने की जरूरत नहीं है। ये तू समझ ले कि वो मेरे ही पावर से ना कह पा रहा है। अभी पावर अलग हो जाए तो वो ना भी कह ले, भला हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म एव, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके पर्यायवाची नाम है। ब्रह्म ईश्वर ये उसके पर्यायवाची नाम है। इतने अलग अलग नामों की अलग अलग चीज नहीं है, ये अलग अलग नामों की चीज एक ही है। और वो विश्व के रूप में था है और रहने वाली जो है, यही विश्व एव, ब्रह्म एव इदम विश्वम। और इदम वरिष्ठम, ये तक उपनिषदों ने विशेषण जोड़ दिया कि वरिष्ठम, अंतिम, उसके अलावा अन्य और कुछ नहीं। वरिष्ठ ब्रह्म, कनिष्ठ श्रेष्ठ और अंतिम श्रेष्ठ, यही अंतिम सत्य है, यही शाश्वत सत्य है, यही सनातन सत्य है। इस सनातन सत्य को धारण कर लेना ही सनातन है। और तू भी सनातन है, ये भी सनातन है, धूल भी सनातन है, चींटी भी सनातन है। क्या सनातन नहीं है? हाथी भी सनातन, हिमालय भी सनातन, सूरज भी सनातन, चांद भी सनातन। बोल क्या सनातन नहीं? ये सब सनातन है। और ये विश्व ही सनातन है। क्या ये निश्चित अंतःकरण में है क्या? तू कहाँ की बात करता है? कुल नाशक गुरुदोष से धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा कीर्ति चल रहे जगत में छाए। सोचे मानी मैंने हार, वचन बोले अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। काय का महारथी बना था? शब्द ज्ञान का महारथी रहा होगा। तू विज्ञान का महारथी बन, वो है विज्ञान। अध्यात्म नाम तो समझ गए, इसी की व्याख्या हो रही है, समझ ले। अध्यात्म तो समझ गए, क्या है अध्यात्म? अरे अध्यात्म नाम परमात्मा का है और विश्वरूप परमात्मा का है। अध्यात्म नाम यह विश्वरूप परमात्मा का है। तो विज्ञान नाम केवल भौतिक साइंस का नाम विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो भाषा शास्त्र का एक शब्द है, विशेष ज्ञान। ज्ञान माने शब्दों में, और विशेष ज्ञान यानी प्रैक्टिकल में। वस्तु सामने न रखते हुए वस्तु के बारे में भाषण करना ये ज्ञान है। सम्माननीय है, कोई उपेक्षणीय नहीं है। लेकिन वस्तु सामने रखते हुए शब्द माध्यम से वस्तु सामने रख के प्रयोग में देखना, समझना, समझाना, ये विशेष ज्ञान हो गया कि नहीं? इसलिए विशेष ज्ञान नाम विज्ञान का है, बस। और तो फिर सम्मेलन क्या है? सम्मेलन कहते हैं समान विचारधारा के लोगों के द्वारा समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम।
तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। आज जाति के सम्मेलन भी होंगे तो वो विघटन के लिए है कि समन्वय के लिए? समन्वय के लिए है ना। समाज के सम्मेलन भी है तो वो समन्वय के लिए है, राजनीतिक सम्मेलन भी है तो वो समन्वय के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है ना। तो सम्मेलन अलग अलग, विषय वस्तु अलग अलग होती है। सम्मेलन तो एक शब्द है, वो भी उसकी विषय वस्तु अलग अलग होती है। लेकिन ये किस बात का सम्मेलन है जो आप लोग कर रहे हैं 3 दिन? ये ना कोई कुल का है, ना जाति का है, ना मत का है, ना पंथ का है, ना राजनीतिक है। ये अध्यात्म विज्ञान का सम्मेलन है। अध्यात्म नाम ये विश्वरूप परमात्मा का, और विज्ञान नाम उसे प्रयोग में देखने जानने की प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्स जो पद्धति है उसका। और सम्मेलन यानी सम्मेलन, समान विचार से, समान भाव से, समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर बैठिए। विचारों के मिलान को सत्संग कहते हैं। जहाँ विचार ना मिले उसे सत्संग नहीं कहते हैं। वो खटपट की जगह बन जाती है, विवादित हो जाती है। और जहाँ विचारों के मिलान का होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन। प्रकृति के कार्य में कहीं विघटन है क्या? 8 अंग देखो कैसे मिल के रह रहे हैं। सम्मेलन है ना। ये देह में विचार करो, एक पिंड में विचार करो, अपने देह के अंदर बाहर कितने अंग और उपांग हैं, सब मिल के रह रहे हैं ना। सोचो, आँख से देखने का निरंतर कार्य हो रहा है, होता ही है। पैर चलते जा रहे हैं, ठीक है, कोई अंतर आ रहा है? जब तक हमें मच्छर काट दिया तो हाथ अपनी जगह जाके वहाँ खुजला भी रहा है। शरीर के एक बारीक से बारीक अंग भी अपने अपने स्थान में रह के अपना अपना प्रकृति नियत स्वाभाविक कार्य अपने ही सुख के लिए कर ही रहा है। ये सम्मेलन है। सम्मान समय अपने अपने कर्तव्य कर्म का सच्चाई और ईमानदारी से अपने अपने स्वभाव की सेवा निष्काम भाव से, ये नैष्कर्म सिद्धि। गीता के अंदर जो नैष्कर्म सिद्धि शब्द आया है, वो नैष्कर्म सिद्धि क्या है? अपने ही स्वरूप की स्वाभाविक सेवा। अपने ही स्वरूप की स्वाभाविक सेवा में अहंकार नहीं आता। जैसे आँख से देखने का काम होता है, पर कोई अहंकार है कि अब मैं ना देखूंगा, बहुत दिन हो गए देखते, शरीर की दृष्टि से। पैर को कोई अहंकार होता है कि मैं अब न चलूंगा, बहुत दिन हो गए चलते। शरीर का एक अंग आँख देखने का काम करता है, किसके लिए देख रहा है? अपने लिए कि पूरे शरीर के लिए? कान कब से सुनने का काम कर रहा है, जन्म से आज तक, किसके लिए? सब पूरे शरीर के लिए ना। शरीर ही पे विचार करो। हाथ किसके लिए बहुत दिन से चल क्रिया कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। रोज मंजन खाना पीना किसके लिए हो रहा? पैर चलने का काम कर रहे हैं, किसके लिए? पूरे शरीर के लिए। तो जैसे शरीर का एक छोटा से छोटा अंग भी अर्जुन अपने पूरे शरीर को सुखी बनाने के लिए अपने स्वभाव का काम कर सकता है। आँख देखने के अलावा और कोई काम लेना चाहो तो होगा? कान से सुनने के अलावा कोई और काम की अपेक्षा रखो तो होगा? पैरों से चलने की अपेक्षा कुछ और अपेक्षा रखो तो होगा? इसलिए अपेक्षा रहे तो रुपेक्षा रहे। यदि अंग से तुमने अपेक्षा से ज्यादा अपेक्षा रखी तो परिणाम क्या होगा? दुख होगा, शांति होगी, विघटन होगा, उदासी होगी। और उपेक्षा किया कि चलो भाई आँख अब देखने का काम नहीं करी, चलो निकाल के बाहर करो, हो जाता है क्या? चलो भैया वो कान अब सुन्न पड़ गए, अब सुनने का मतलब नहीं है, जिनको ऑपरेट करके निकाल दी, जगह क्यों खनाए, इतना और सब एक सा हो जाएगा, इनको अलग करो ऑपरेट करा के। ऐसा होता है क्या? इतना तक विचार किया तत्वदर्शियों ने, भगवान ने इतना तक बारीक विचार किया। सज्जनों, फिर मैं समाप्त करता हूँ। सम्मेलन का मतलब है ये
जैसे शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग जो हैं ना अपेक्षा रखते हैं अधिकार के बाहर और ना उपेक्षा किसी अंग की होती है। सर्वांग को सुंदर बना के और सर्वांग के सुख के लिए सर्वांग प्रिय दिखते हैं। इसलिए यहाँ तक कि जिस प्रकार से मुंह, आज मनुष्य का मुख हर प्रकार के खड़ दर्शन, खड़ व्यंजन, हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कहाँ से ग्रहण का होता है? मुंह से। मानव मात्र मुंह से हर प्रकार का खाद्य, चौसले पे चारों प्रकार के पदार्थों का ग्रहण कहाँ से करता है? माध्यम तो हाथ होंगे पर मुंह से चबा के जैसे भी गुटक के उदर में चला जाता है। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया हो के उसका सब बंटवारा जहाँ तहाँ जो चीज जहाँ के लायक है, रस रक्त बनते हुए शरीर को तुष्टि पुष्टि और शांति और स्वस्थता प्राप्त होती है। पर बचा हुआ जो कचरा है, कचरा ही तो है ना, वो कहाँ से जाएगा? ठीक, घर में पानी तो बहा रहे हो पर नाली भी तो कहीं बहा जाएगी ना, कहीं नाली तो कनेक्शन होगा। तो ये घर है, शरीर है तेरा, इसका मलमूत्र का कचरा कहाँ जाएगा ना, तो कोई स्थान से जाएगा ना। उसको काट के अलग करो, हंसो मत, समझो, ठीक, करो काट के अलग। ये इसको तो रखाओ, क्योंकि ये सब हलवा पूड़ी खटरा चाबरा खटरस व्यंजन यहाँ से सब अच्छा होता है, इसको सजाओ। और जहाँ से फिल्टर हो करके अवशिष्ट पदार्थ का गमन होता है वो तो गंदी चीज अलग करो, कटवा के काट काट के हो जाएगा। फिर ये दृष्टि प्राप्त हो जाना ही अध्यात्म दृष्टि है, ये दृष्टि विज्ञान दृष्टि है। ये आदि मध्यांतर है अनंत विस्तार सब मैं ही हूँ अर्जुन, मुझे कहाँ काट के अलग करेगा? और जैसे तू गंदा समझ के काट के अलग करना चाहता है, उसके बिना तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तू भी जब तक है, अब काट के अलग करो ना शरीर के उन अंगों को जो हमने लक्ष्य करा दिया, तुम्हारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम हैं तो हमारा अस्तित्व है, तो हमारे अस्तित्व अंग और उपांगों का भी अस्तित्व है। हर अंग और उपांग अपने अस्तित्व का, अपनी स्वाभाविक सेवा का कार्य करें। ये सम्मेलन विधि, अच्छा टेंट लगा हो, भारी भीड़ जुड़ी हो, आदि आदि, ये तो भौतिक सम्मेलन हो गया, होना चाहिए, हो गए, उससे कोई परहेज नहीं है। पर एक से दो भी हैं तो वो सम्मेलन हो रहा है। भगवान शंकर हैं और भवानी पार्वती हैं, वो क्या हो रहा था? याज्ञवल्क्य हैं, भरद्वाज जी हैं, क्या हो रहा था? कागभुसुंड जी हैं, गरुण जी हैं, क्या हो रहा था? राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं वन में, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, क्या हो रहा था? और युद्ध भूमि में भी भगवान कृष्ण है और अर्जुन है और रथ के ऊपर बैठे हैं, तो हो क्या रहा था? अब बस अब आती होगी बात समझ में। सम्मिलन, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के जान के। समम, सम में सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा की व्यापकता का सर्वव्यापी लक्ष्य अनुभव करने कराने का जिस जो समय बन जावे वही सम्मेलन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना, समान रूप से सब में एक ही अस्तित्व की व्याप्ति है, ऐसा देख कर जान कर। और फिर व्यवहार तो है ही, व्यवहार इतना बारीक है जितना बता दिया कि जैसे नख से सिख तक एक पिंडभूत शरीर में मेरे ही सब अंगोपांग हैं, सब अंगोपांगों का प्रकृतिदत्त निर्धारित कार्य सुनिश्चित है और वो अपना अपना कार्य करते हुए कोई अभिमान भी धारण नहीं करते हैं। और अपने सेहत आँख किसके लिए देखती है? अपने सेहत सबके। कान किसके लिए सुनता? अपने सेहत सबके। पैर किसके लिए चलता है? अपने सेहत सबके। इसी प्रकार से ये मानव जीवन फिर कैसा होना चाहिए? अपने को छोड़ के भी नहीं हो सकता,
छोड़ने का तो यहाँ कोई अब सवाल नहीं ना। आंख देखती है, आंख छोड़ के अपने को, कान सुनता है अपने को छोड़ के, क्या पैर चलते हैं तो अपने को छोड़ के, तो फिर तू अपने को छोड़ के क्या भक्त हो जाएगा? अपने को छोड़ के कैसी तेरी उपासना हो जाएगी अर्जुन? तेरी भक्ति अपने को छोड़ के कैसी होगी? और तो फिर वो होगी भी यदि तो उसे क्या संज्ञा होगी? नारी मुई ग्रह संपत नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। उसे सराहनीय कहा गया कि आलोचनात्मक रूप से तुलसीदास जी कह रहे हैं, है सन्यास जैसे संज्ञा उसी का नाम योग है। हे भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, एकम सांख्यम च योगम च एक भक्तिर विशिष्यते। अर्जुन जैसे सांख्य कहते हैं उसे ही योग कहते हैं और उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति पुरुषोत्तम रूप है, सर्वद रूप है। सर्वद पी रहे हो, सर्वद मिल गया तो शक्कर मिल गई कि पानी मिल गया? खीर खा रहे हो तो दूध खा रहे हो कि चावल खा रहे हो? तो क्या तू ज्ञान कर्म पृथक की बात करता है? अरे ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी है, पंडित नहीं। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। शक्कर को और पानी को यथार्थ एक कर दिया तो क्या है वो? तो शक्कर है कि पानी है? तो फिर तुम्हें शक्कर का सुख मिल रहा है कि पानी का सुख मिल रहा है? अरे ये दोनों भावना छोड़ो, यही तो छूटती नहीं, लगी है अभी भी। अरे ये दोनों भावना छोड़ो। सर्वांग योग में भगवान कहते हैं ये दोनों भावना छोड़ो। तो शरबत पिए से काम किया, शक्कर पानी की रट में लगे हो, तो अब तुम कहाँ का सगुण निर्गुण साकार निराकार की वो पृथक पृथक मानना? सगुण साकार से निराकार, निराकार से साकार, जड़ से चेतन, चेतन से जड़, दो मानना ही जड़ चैतन्य की ग्रंथि है। अरे शरबत का आनंद ले भैया, कहाँ का शक्कर कहाँ का पानी? और शरबत केवल अकेला पानी शरबत नहीं हो सकता, अकेली शक्कर शरबत नहीं हो सकती, और शरबत से पानी अलग हो नहीं सकता और शक्कर अलग हो नहीं सकती। देखो क्या क्या रहस्य खोले हैं, ये अवतार के रहस्य है ना। ठीक है, शरबत से पानी अलग कर दे भाई, शरबत से शक्कर अलग कर दे भाई, हो जाएगी। और कोई शक्कर पिला दे तो कहे मान ले कि शरबत पी रहे हैं, और कोई मेरा पानी पिला के कहे मान ले भाई कि शरबत पी रहे हैं, तो आप कहोगे कैसे मान ले? पानी पानी, शक्कर शक्कर शक्कर, अब क्या? और दोनों को एक करने से, एक कर दिया एक सेकेंड में, तब शक्कर पी रहे हो कि पानी पी रहे हो? अभी शरबत पी रहे हैं, तो शक्कर है कि पानी है? क्या है? इसी प्रकार से अर्जुन भक्ति, कोई भी भक्ति नहीं, कोई अनेकता नहीं, कोई बंटवारा नहीं, अनन्य भाव से मेरी करते जो उपासना, अनन्य भाव, अनन्यास चिंतन्त्यो माम ये जनाय पर्युपास्ते तेसा भी युक्ता नाम योग क्षेमम बहाम में हम। वो योग क्षेमम बहाम में हम की बात भगवान कृष्ण करते हैं। इस तरह से सज्जनों, प्रारंभिक उद्बोधन के समय इतना ही पर्याप्त है। जो बैनर लगा है उसी की बात हो गई। अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है, सम्मेलन क्या है, तो विस्तार से अति सहज में अध्यात्म नाम ये विश्व रूप परमात्मा का ही है। विज्ञान नाम उसे स्वयं के साधनों से प्रत्यक्ष प्रयोग में देखना, जानना, और वह मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, ऐसी अभेदता का दर्शन, लक्ष्य बोध हो जाना, ये विज्ञान है। और सम्मेलन यानी समान व्यवहार के से व्यवहार करते हुए यथोचित व्यवहार करना, ये सम्मेलन विधि है। और भगवान ने एक पद में, पद संग्रह के पद में, पहले ही दूसरे पद में ये विवाह सम्मेलन विधि नाम से पद लिखा है भगवान ने। वो सब अनुभव के पद हैं, यही निरूपण किया गया है। दूसरे पद में द्विजबोध दशक और विवाह के नाम से यही सब, यही ज्ञान का सम्मेलन लिखा है। अपना ये ज्ञान का सम्मेलन है, पर शब्द ज्ञान का नहीं है। ज्ञान के दो श्रेणी हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। ये अपरोक्ष ज्ञान का सम्मेलन है।
और साथ में ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, मुक्ति और अनेक प्रकार के जो अध्यात्म से विषय वस्तु हैं, जिनका मिलान वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतों का साहित्य और आप्त प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सभी अवतारों की यही घोषणा है कि हे अर्जुन, इस मानव जगत में, संसार में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। ये बात दिमाग में लाइए। पंथाओं में, पंथ में प्रतिद्वंदता हो सकती है, ठीक है, पंथ में प्रतिद्वंदता से ही निर्माण होते हैं, पंथ में प्रतिद्वंदता होना ही स्वाभाविक है। संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ, क्वालिटी की बात ना हो, क्वांटिटी की बातें हों। जहाँ वो मत पंथ है वो संख्या बल पर टिका रहता है, वो संख्या बल बढ़ाओ वाली बात आधार होती है, पर सिद्धांत में क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी। मनुष्यों में हजारों ये बिरला योगाचर्य, ये आ गई ना बात। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में बिरला योगाचर्य, आचरने वालों में बिरला लखे मुझे। एक भी है तो हमारे अनेक बराबर है, पर आचरणवान हो, और आचरणहीन अनेक भी हों तो उनसे नमस्कार करके दूर रहना। इसलिए अर्जुन, सिद्धांत का संसार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन, इस संसार में मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कोई रेले रेस थोड़ी है कि इतने किलोमीटर की रेले रेस, इतने कौन आगे जाता है। ये रेले रेस नहीं है, मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम किसी के विरोधी भी नहीं हैं। और जो सिद्धांत मैं रखने आया हूं अर्जुन, उसका कोई विरोध कर भी नहीं सकता है। मेरा सिद्धांत अर्जुन अपराजय है, अवतार की विद्या अपराजय है, अवतार का कार्य अपराजय है। उसका कौन प्रतिस्पर्धी हो सकता है? प्रतिस्पर्धा अज्ञान में होती है, प्रतिस्पर्धा पंथाई भाव में होती है, पर सिद्धांत में तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। समुद्र में जो नदियां मिले हैं, ये अनंत प्रकार की नदियां एक विचारधारा की तरह है। अनेक प्रकार की विचारधाराएं अर्जुन एक नदी है, पर अंत में मिलना तो समुद्र में ही है। इसलिए अवतार का पद, अवतार का कार्य, अवतार का सिद्धांत सागर है, सागर। पर सागर से अनंत नदियां मिल सकती हैं, और कितने भी वेग से मिले और कितना भी गंदला पानी लेके मिले, लेकिन न समुद्र गंदला हो सकता है, न समुद्र में बाढ़ आ सकती है। इसी प्रकार से अर्जुन, ये मेरा सिद्धांत है। भगवान राम कृष्ण और 9वें अवतार के हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, ना हम किसी की प्रतिस्पर्धा में हैं। हम तो सत दर्शन कराने आए हैं, सत वस्तु का लक्ष्य कराना हमारा धर्म है। एक कीमती हीरा हमने खुले मैदान में रख दिया, जो जौहरी हो ले ले, जौहरी हो ले ले। ये जो गुणग्राही होता है वो गुण ग्रहण कर लेता है, और जो आलोचना ग्राही होता है वो आलोचना करता है। ये उसके स्वभाव की लीला है। हमें ना प्रशंसा से मतलब है, ना आलोचना से मतलब है। को संत कहते हैं कि कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा, हमारा तो धंधा। किसी की प्रशंसा करने से, किसी की निंदा करने से कोई अपनी दुकान की शटर बंद करता है? धंधा जिसका आज व्यवहार में पेट पालने का भी जिसका जो धंधा है, कोई बंद करता है? एक ग्राहक न आवे फिर भी वो रोज शटर खोलता है और रोज बंद करता है, वो तो धंधा ना। इसी प्रकार से ये सिद्धांत मानव जगत तक कष्ट सह के भी पहुंचाना, इसको पाने के लिए मैंने क्या कष्ट सहा, और जो पाया था उसको कैसे समझाऊं, उसके लिए क्या कष्ट सहा, और फिर समझाने के लिए क्या कष्ट सहा, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम भाग्यवान हो, हे मनुष्यों, तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें पकी पकाई खीर घर बैठे आई है। अपना मिलाने की चतुराई छोड़, अपना मिलाने की चतुराई छोड़, एज इट इज, जैसा है वैसा ग्रहण करो, ग्रहण करो। और अभी तत्काल में ना भी ग्रहण हो गए, मान लो ग्रहण हो भी गया तो पच नहीं रहा है तुमको,
अगर ग्रहण भी कर लिया तो पच नहीं रहा है तो ये समझना कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर है। तो पाचन शक्ति भी कमजोर होवे तो निराश ना होना, पर पानी मिला के न पीने लगना, पानी मिला के न पीने लगना। अगर पानी मिला के पीना शुरू कर दिया तो वो पानी की आदत पड़ जाएगी, फिर पानी ही पीते रह जाओगे, दूध से तो तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए अगर पाचन शक्ति बढ़ाओ तो कम डोज लो। एक एक बूंद, छोटा बच्चा शिशु रहता है उसे माताएं बाहर का दूध पिलाना चाहती हैं, पर सोचती हैं कि तुरंत का गाढ़ा दूध, गाय भैंस का तो छोड़ो, गाय का भी गाढ़ा दूध इसे हजम नहीं होगा, तो वो कहती हैं कि थोड़ी पानी मिला के चम्मच से एक एक बूंद डालते रहो। धीरे धीरे वो पानी जैसा दूध पीने का आदी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोग कहते हैं कि सत ज्ञान आपका महाराज ज्ञान कठिन है, सबकी समझ में नहीं आता है। कुछ इसमें पानी मिलाओ तो सब लोग पीने लगे, कुछ इसमें पानी मिलाओ तो भीड़ भी जोड़ने लगे। तो भीड़ जोड़ने के चक्कर में हमने पानी मिलाना शुरू कर दिया, तो कुछ दिन बाद वो पानी रह गया, दूध फिर से छूट गया। इसलिए हमारा निवेदन है, वो कहते हैं कि निखालिस को शुद्ध ही रहने दो, एक एक बूंद पिलाना शुरू करो तो उसकी धीरे धीरे पाचन शक्ति, हाजमा शक्ति बढ़ेगी। जब हाजमा शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर पूरा लोटा का लोटा पीने लग जाएगा, गट 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 गट। पूरा लोटा का लोटा, एक एक लीटर दूध भी लोग पी लेते हैं और हजम कर लेते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान में अपना न मिलाओ, अपना मिलाना ही जहर बन जाएगा, और वो अपने लिए भी दुखदाई होगा, समाज के लिए भी दुखदाई होगा। इसलिए लोगों ने शुद्ध में पानी मिलाना शुरू किया तो वो खुद को भी दुखदाई हुआ और समाज को दुखदाई हुआ। दम्भिन निज मत कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, जिमी पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। सदग्रंथ रूपी दूध छिप गया, कल्पित ग्रंथों की बाढ़ आ गई, और उसी में हम पढ़ पढ़ के भटक गए, पढ़ पढ़ के बट गए। और भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन तू ये पढ़ा सुना छोड़, जो अनुभव की बात लेना, अपनी आंखों से देखो। अब इसमें क्या बात है, अपने ही साधनों से छू के देखो, बजा के देखो, चख के देखो, सूंघ के देखो, घी के साथ मिला के देख, पानी के साथ मिला के देख, और नेरा खा के देख, भाई तत्काल समझ में आ जाएगा। खुद के साधनों से देखो, यही साधना है। खुद के साधनों से मिला के देखो, यही साधना है, बाकी कल्पित हैं। साधनों से जो अनुभव आता है वो उससे मिला के देख तो लय हो जाएंगे। लय हो जाएंगे यानी मूल स्वरूप को जान लेंगे। ये रूप और आँख का मूल रूप अग्नि है, शब्द और श्रोत्र का मूल आकाश है, जल और जिह्वा का मूल जल है, गंध और नासिका का मूल पृथ्वी है। ये मूल स्वरूप यथार्थ बोध होने को निज मूल। तो वस्तु में त्रिपुटी देखी कि वस्तु तीन देखी? अरे वस्तु में त्रिपुटी देखी तो हम वस्तु ही तीन गिनने लगे। तो वस्तु में तीन भाव देखे कि वस्तु तीन देखे। ये सब गहराइयों तक विचार करने के लिए सत्संग होगा। आप सब लोग आइए, बैठिए। अधिक से अधिक लोग आवे तो हमें कोई परहेज नहीं है, और कम लोग भी आवे तो हमें अपेक्षा नहीं कि भीड़ क्यों नहीं थी। कोई हमें थोड़ी चाहना है ज़्यादा लोग आवे स्वागत है, इसीलिए तो खर्च है, इसीलिए तो आयोजन है। और कम लोग भी आवे तो भी स्वागत है, और अच्छा रहेगा। और ज़्यादा भी आवे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा वो विषय वस्तु अच्छी होना चाहिए। संख्या बल अच्छा खराब नहीं होता, वहाँ की विषय वस्तु क्या है? ये विषय वस्तु प्रत्यक्ष दर्शन है, और यही होगा। और अब बहुत हो गया, अभी समाप्त किया जाता है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर।